देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 22 अगस्त 2022। आज हम डॉन का ओपिनियन करेंगे, जिसका उन्वान है हमारे पास इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, और इसके राइटर हैं वो हैं डॉक्टर मलिहाल लोधी। ठीक है। अच्छा, अब पहले इसका जो है ना हम जो इसका टाइटल है उस पर थोड़ा गौर कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना मैं आपको जिस तरह पहले भी कहता हूँ कि जब भी आप कोई ओपिनियन पढ़ें तो सबसे पहले जो उसकी मेन थीम है उसको आपने हाईलाइट करना है, तो उसको हम देखेंगे। ये मेन चीज एक सेंटेंस में वो क्या होगी इस पूरे ओपिनियन की। अच्छा, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हो गया? माशी कीमत किस चीज की? ऑफ अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल। और ये ओपिनियन किस बारे में? उन्होंने कहा कि क्या माशी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है जब जो हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, सियासी तौर पे है ना वो इस्तेकाम नहीं होता, गैर यकीनी सूरत हाल होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास टाइटल। अब अगर पूरे इसका अगर हम देखें ना कि ओपिनियन बेसिकली है किस बारे में, पूरी इसकी थीम क्या है, तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। तो वो ये कह रहा है कि जी, देयर इज अ क्लोज नेक्सस बिटवीन इकोनॉमिक रिकवरी एंड पॉलिटिकल सर्टेनिटी। नेक्सस क्या होता है? नेक्सस होता है हमारे पास, ये जितने भी रेड में मीनिंग्स है ना, ये आप WPS ऑफिस में ये PDF ओपन करेंगे तो आपको ये जिस तरह यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो मीनिंग शो हो रहे हैं, तो आपको भी शो हो जाएंगे। अच्छा, नेक्सस क्या होता है? नेक्सस होता है कनेक्शन, सीरीज ऑफ कनेक्शंस लिंकिंग टू और मोर थिंग्स। ठीक है, एक नेक्सस होता है कनेक्शन कह लें, आप इसे ताल्लुक कह लें। उनका देयर इज अ क्लोज कनेक्शन, देयर इज अ क्लोज नेक्सस, कि एक क्या है, एक ताल्लुक है, एक कनेक्शन है किसके दरमियान? इकोनॉमिक रिकवरी, माशी बहाली कह लें, बेहतरी सूरत हाल है मीशत में, उसकी बात करें, एंड पॉलिटिकल सर्टेनिटी के सियासी तौर पे ऐसा काम हो, तो इसके दरमियान उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है, बड़ा कनेक्शन है। ठीक है, पूरे जो हमारा ओपिनियन है वो इस एक लाइन पे जो है ना वो इस पे बेस है कि बहुत बड़ा ताल्लुक है इकोनॉमिक रिकवरी और पॉलिटिकल सर्टेनिटी का। ठीक है, इसी वाले से हमारा इसका पूरा ओपिनियन, इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी, anticipation of the resumption of an IMF bailout package has helped improve market sentiment. अच्छा, पहले मीनिंग भी साथ साथ देख लेते हैं। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन क्या होता है? जब किसी चीज़ के बारे में आप तवक्को करते हो, एक्सपेक्टेशन होती है, प्रिडिक्शन होती है। और दूसरा मीनिंग है मार्केट सेंटिमेंट। सेंटिमेंट क्या होता है? व्यू और ओपिनियन दैट इज हेल्ड और एक्सप्रेस्ड। ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हुए कहा कि जो एंटिसिपेशन है, जो प्रिडिक्शन है, जो एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, किस हवाले से? रिजम्पशन ऑफ एन IMF बेल आउट पैकेज, कि जो रिजम्पशन है, जो बहाली है IMF बेल आउट पैकेज के, यानी कि हमें जो है मिल जाएगा ये बेल आउट पैकेज, हैज हेल्प्ड, उसने मदद की है इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए मार्केट सेंटिमेंट। सेंटिमेंट क्या होता है? ओपिनियन। आपको पता है कि जब तक कोई इस तरह का कोई वाकया हो जाए हमारे पास, जहाँ से क्या है गैर यकीनी की सूरत हाल हो, तो हमारी बिल्कुल स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर जाती है। उस टाइम क्या होता है? जो सेंटिमेंट होता है वो मतलब बिल्कुल लोग जो है ना वो तवक्को नहीं कर रहे होते कि हालात में बेहतरी होगी। तो यहाँ पे भी ये बात करें कि एक्सपेक्टेशन इस लिहाज से कि हमें वापस ये बेल आउट पैकेज मिल जाएगा, इसने जो ओपिनियन है उसको क्या किया? इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है। ठीक है, और इस पे उम्मीद है कि इसके पे जो असर है ना, खासतौर पे हमारे पास स्टॉक मार्केट पे, वो अच्छा पड़ेगा, और जो आप कह लें गैर यकीनी बेयकीनी के जो बादल हैं वो क्या है? छट जाएंगे। लेकिन तो क्या ये सिर्फ ये कहना कि जी IMF बेल आउट पैकेज मिल जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे, सेंटिमेंट ठीक हो जाएंगे? लेकिन क्या कह रहे हैं? But given the turbulent state of politics, there is little reason to be sanguine about the country's political and economic future. लेकिन उनका देखते हुए ये टर्बुलेंट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स है, एक हालत पॉलिटिक्स की, सियासत की, और कैसी हालत है सियासत की? टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट क्या होता है? कोई चीज़ जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो, स्टेबल ना हो, कामनेस ना हो, तो मतलब ऐसी हालत हमारे पास सियासत की जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। देयर इज लिटिल रीजन, उनका बहुत ही ना के बराबर रीजन है, वजह है टू बी सैंग्विन। सैंग्विन होते हैं किसी चीज़ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होना। ठीक है, तो हम क्या है, ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते किस हवाले से? अबाउट द कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्यूचर, क्या हमारे मुल्क का जो सियासी और माशी मुस्तकबिल है उस वाले से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते। ठीक है, ये बेल आउट पैकेज तो मिलना है, इससे मार्केट सेंटीमेंट बेहतर हुआ है, लेकिन जो हालत है हमारी पॉलिटिक्स की, सियासत की, कितनी वहाँ पे जो है ना हमें कंफ्यूजन नजर आ रही है, तो ना के बराबर रीजन है कि हम क्या है, ऑप्टिमिस्टिक हों मुल्क के सियासी और माशी मुस्तकबिल को लेके। ठीक है, अच्छा आगे देखें। Confirmation that the fund's executive board will meet next week to approve the loan program has helped to strengthen the rupee and revive market confidence. उनका कंफर्मेशन, ठीक है, तो ये मतलब ये कंफर्मेशन होगी, ठीक, ऐसा ही होगा कि ये फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो मिलेगा अगले हफ्ते मंजूरी देने के लिए लोन प्रोग्राम को। हैज हेल्प, उसने मदद की है, टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए, रुपी, रुपी को उसने क्या है, मजबूत कर दिया। जिससे मैंने मार्केट सेंटीमेंट की बात की कि जी IMF से मिलने लगे हैं, आपके जो सारे मसाइल हैं,
चलें आप कह लें कि जी शॉर्ट टर्म में कह लें, लेकिन कुछ हल हो जाएँगे, तो इससे क्या है मार्केट सेंटिमेंट जो है ना वो मस्बत रवैये की तरफ जाता है और हमें क्या लगता है कि जी हालात में बेहतरी आएगी, तो फिर क्या होता है तो हमें बेहतरी देखने को मिलती है मईशत में। तो यही यहाँ पे बात करें कि जब ये कन्फर्मेशन हुई कि जी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिलेगा अगले हफ्ते मंजूरी देने के लिए लोन प्रोग्राम को, इसने मदद की है स्ट्रेंथन करने में, मजबूती करने में रुपये को, ठीक है? क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट अच्छा हो गया हमारे पास एंड रिवाइव मार्केट कॉन्फिडेंस, और वापस बहाली हुई है मार्केट कॉन्फिडेंस की। मार्केट में एकदम कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई पाकिस्तान जो है ना वो डिफॉल्ट नहीं करने वाला, हमें आईएमएफ से पैसे मिल जाएंगे। तो चले लंबे अरसे के लिए नहीं, लेकिन कुछ अरसे के लिए है ना कुछ हमें स्टेबिलिटी ऐसा काम नजर आएगा जब हमें ये ट्रांश मिल जाएगी आईएमएफ से, ठीक है? अच्छा, अब कहना इट ऑल्सो रिजल्टेड इन अ लाइटली बॉइंट वीक एट द स्टॉक मार्केट। अच्छा, बॉइंट क्या होता है? बॉइंट होता है कि आप कह लेंगे जी हैप्पी कॉन्फिडेंट, यहाँ पे बेसिकली किस तरह मुराद हम ले सकते हैं सक्सेसफुल और मेकिंग अ प्रॉफिट के। उन्होंने कहा कि जी ये इसका नतीजा ये निकला कि जी हम ये सारा आईएमएफ वगैरह से बात कर रहे हैं, मार्केट सेंटीमेंट बेहतर हुआ कि हमें बॉइंट वीक देखने को मिला, कि ऐसा वीक देखने को मिला जिसमें क्या है काफ़ी मतलब हमें प्रॉफिट नज़र आया स्टॉक मार्केट में। अच्छा, और उसके बाद ये कह रहे हैं जी Prime Minister Shehbaz Sharif has in an essay written for The Economist called the IMF program the path to safety। और इनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इन्होंने है ना अपना ऐसे भी लिखा इसमें जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन के लिए, जिसको मैं कहता हूँ आपको हर हफ्ते लाजमी पढ़ना चाहिए, खासतौर पर वर्ल्ड न्यूज़ जो है जो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ हर हफ्ते इकोनॉमिस्ट। तो मैं कोशिश करूँगा आपसे ये ऐसे भी शेयर कर सकूँ शहबाज शरीफ का। तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने ऐसे जो लिखा इकोनॉमिस्ट के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि जो IMF का प्रोग्राम है वो क्या है, द पाथ टू सेफ्टी है, कि यानी क्या क्या है हमें सेफ्टी की तरफ ले जाएगा। और एक जो आप कह लें कि जी मतलब एक बात चल निकली थी कि खुदा ना खास्ता हम क्या डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से हम बच जाएँगे। ऐसा शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ये आईएमएफ का प्रोग्राम ये है, ये क्या है पाथ टू सेफ्टी है, यानी कि हमें ये तबाही से बचा लेगा। बट ठीक है, ये सारी बातें हो गई, आईएमएफ हो गया, वो हो गया, हमें पॉइंट वीक देखने को मिल गया स्टॉक मार्केट पे, लेकिन फिर भी बट क्या कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल कंटिन्यूज टू कास्ट अ शैडो ओवर द इकोनॉमी। लेकिन उनका जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, ये सारा मतलब काम है, कंफ्यूजन है सियासी, वो जारी है रखे हुए, क्या टू कास्ट अ शैडो ओवर द इकोनॉमी। तो ये कास्ट शेडो कर रहा है ओवर द इकोनॉमी, इकोनॉमी पे, मैशत पे। अच्छा, अब कास्ट शेडो बड़ा अच्छा ईडीएम है, जिस मैंने आपको कहा था कि जी साथ साथ आप ईडीएम भी करते रहा करें। तो इस ईडीएम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कास्ट शेडो का हमारे पास मतलब होता है टू स्पॉइल अ गुड सिचुएशन विद समथिंग अनप्लेजेंट। ठीक है, कोई हालात ठीक चल रहे हो लेकिन क्या है कोई ऐसी चीज़ जो क्या है उस सिचुएशन को ख़राब कर दे। जिस तरह एग्जांपल देखें सेंटेंस की, हर फादर्स इलनेस हैड कास्ट अ शैडो ओवर द बर्थ और ऑफ हर बेबी। ठीक है, अब बर्थ ऑफ हर बेबी यानी ज़ाहिर बात है मतलब बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो उसके फादर की क्या था, इलनेस थी, बीमारी थी, उसने क्या कर दिया, हैड कास्ट अ शैडो। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि अच्छी सिचुएशन कोई चीज़ ख़राब कर दे, ठीक हो गया। तो वहाँ यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि जी वो सारी बातें बड़ी अच्छी चल रही थी जी, आईएमएफ प्रोग्राम में हालात ठीक हो गए, बेहतरी ठीक हो गई, ओपिनियन ठीक हो गया, लेकिन जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसने जारी रखा हुआ है टू कास्ट अ शैडो, कि जो हमें एक बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही थी, उसने इसको क्या है एक गैर यकीनी की सूरत हाल में बदल दिया है, इसको इकॉनमी को, मईशत को लेके। अच्छा, अब कह रहे हैं जी द नेक्सस बिटवीन इकोनॉमिक रिकवरी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है आप किसी चीज़ को इतनी अहमियत ना दो। तो यहाँ भी वो बात करें कि वो नेक्सस है, कनेक्शन है किसके दरमियान, इकोनॉमिक रिकवरी, माशी बहाली और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, सियासी आप कह लें यो गैर यकीनी सूरत हाल है, इज़ नॉट टू बी अंडर एस्टिमेटेड। इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते तो कोई मसला नहीं भाई, अभी नहीं ठीक तो बाद में ठीक हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीनन फ़र्क पड़ता है। इसलिए वो कह रहे हैं कनेक्शन जो है ना इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा कनेक्शन है किन दो चीज़ों के दरमियान, जैसे मैंने आपको थीम का बताया था कि एक सेंटेंस में, कि ये नेक्सस है हमारे पास इकोनॉमिक रिकवरी का और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का। आप ये नहीं कह सकते कि जी इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी, कोई मसला नहीं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती रहे, बाद में ठीक हो जाएगी, तो हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ताल्लुक है किसके दरमियान, इकोनॉमिक रिकवरी के दरमियान और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के दरमियान। ठीक है, अच्छा आगे चलें। अच्छा, अब यहाँ पे ज़ाहिर है जब ये फाइनेंस मिनिस्टर है मुफ्ता इस्माइल, उसको ये है ना तनकीद का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ अपोजिशन, ज़ाहिर है अपोजिशन तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसको अपनी पार्टी की तरफ से है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस हवाले से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी under attack by both his own party and his government's principal coalition partner, Finance Minister Mifta Ismail has stood his ground by taking painful but necessary decisions to close the deal with the IMF and thus avert the possibility of default by the country.
अच्छा, उन्होंने कहा अंडर अटैक क्या है, यानी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है बाय बोथ हिज ओन पार्टी, उसकी अपनी पार्टी की तरफ से भी, एंड हिज गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल कोalition पार्टनर, और उसके गवर्नमेंट के प्रिंसिपल कोalition पार्टनर है। इवन ओपोजिशन तो ज़ाहिर है आप हुकूमत पर तनकीद करती है, लेकिन उसके जो अपने जो इत्तेहादी हैं प्रिंसिपल कोalition पार्टनर, उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है मिफ्ता इस्माइल को। हैज़ लेकिन क्या हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल हैज़ स्टूड हिज ग्राउंड का मतलब होता है कि आपने वो कहा है उस पर आप कायम रहो, ये नहीं कि आप पे तनकीद हुई है तो क्या है आप अपना स्टांस चेंज कर लो। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें होने के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल जो है उन्होंने हैज़ स्टूड हिज ग्राउंड, उन्होंने बिल्कुल जो कहा था, जो स्टेप्स लिए थे उस पर वो कायम रहे हैं। किस तरह? बाय टेकिंग पेनफुल बट नेसेसरी डिसीजन, और वो किस तरह कायम रहे हैं कि उन्होंने ऐसे स्टेप्स लिए हैं, ऐसे डिसीजंस लिए हैं, ऐसे फैसले किए हैं जो पेनफुल तो हैं, तकलीफ दे तो हैं, लेकिन क्या है नेसेसरी भी थे। किस लिए? टू क्लोज द डील। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अब अगर कहने को उस टाइम पे लोगों ने कहा कि जी आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, चीज़ें बढ़ा दी, सब्सिडी ख़त्म कर दी, तबाह कर दिया, गरीब को मार दिया, लेकिन वो फैसले क्या थे? कह रहे हैं कि वो नेसेसरी थे, ज़रूरी थे, तो टू क्लोज द डील। क्लोज द डील करने का मतलब होता है जब आप किसी से एग्रीमेंट करते हो, उसको ऑफिशियल करते हो, उसको क्या है पाया तकमील तक पहुंचाते हो। तो ज़ाहिर है उस टाइम पे तो सारों को बहुत बुरा लगा कि मिफ्ता इस्माइल ने ये क्या किया है, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने वहाँ क्लोज द डील करनी थी, उसके साथ ऑफिशियली है ना एग्रीमेंट करना था आईएमएफ के साथ, तो ये सारे स्टेप्स करने थे, और बेशक पेनफुल थे लेकिन करने थे। तो उन्होंने कहा मिफ्ता इस्माइल ने क्या किया, स्टूड हिज ग्राउंड किया, बात पे अपनी कायम रहा, और वो जो डिसीजंस थे वो उसने लिए, सख्त फैसले, ताकि ये डील की जा सके आईएमएफ के साथ, एंड दस अवर्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय द कंट्री। अवर्ट होता है प्रिवेंट करना, रोकना, और ये ऐसा करके उसने रोक लिया, प्रिवेंट कर लिया पॉसिबिलिटी, इम्कान को, ऑफ डिफॉल्ट बाय द कंट्री, के मुल्क डिफॉल्ट ना कर जाए, उससे है ना इसने मिफ्ता इस्माइल ने बचा लिया। ठीक है, ये सारे स्टेप्स लेके करेंगे जी। दी किधर गया? Acha, the acting governor of the state bank, Murtaza Syed, also played a key role by skillfully managing a difficult situation. और उनका जो एक्टिंग गवर्नर थे स्टेट बैंक के मुर्तज़ा सैयद, उन्होंने भी एक कलीदी किरदार अदा किया इस सारी सिचुएशन को बेहतर तरीके से मैनेज करके। ठीक है, और ये एक्टिंग गवर्नर किन की बात हो रही है? मुर्तज़ा सैयद की। ठीक है, अब आप लोगों ने अभी वो हैं हमारे गवर्नर स्टेट बैंक, उनका आपने नाम बताना है। तो मैं ये भी चेक कर रहा हूँ दरमियान में पूछ के कि कितने लोग वीडियो देख रहे होते हैं, कि मेरे ख्याल में तो अभी तक काफ़ी लोग हैं ना वो बंद करके जा चुके होंगे, क्योंकि इसीलिए मैं ओपिनियन नहीं करवाता कि लोग देखते नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल मैं आपसे वीडियो के बीच में इसलिए पूछ रहा हूँ तो मुझे पता चल जाए कोई देख भी रहा है कि नहीं। तो आपने अभी जो गवर्नर हैं स्टेट बैंक के उनका नाम बताना है कमेंट में। ठीक है, अच्छा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जी अंडर हिज स्टूवर्डशिप द सेंट्रल बैंक इशूड thoughtful statements, ensured the exchange rate remained market driven and made the right though politically unpopular decisions on interest rate policy। और उन्होंने कहा जी इसकी क़यादत में सेंट्रल बैंक ने है ना उसने बड़े सोच समझ के स्टेटमेंट जारी की, एक्सचेंज रेट को ये है ना वो यकीनी बनाया कि जी वो मार्केट ड्रिवन रहे, और उसने ठीक, और अगरचे वो सियासी तौर पे है ना वो अनपॉपुलर जो है ना वो डिसीजंस किए, किस हवाले से? इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को लेके। अच्छा, और उन्होंने कहा द फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यूज टू फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज पार्टी कोलीग्स। उन्होंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर जारी रखे हुए है क्रिटिसिज्म का सामना करना अपने पार्टी कोलीग से। But he has been straightforward about the austerity measures the government he has had to take to prevent a meltdown of a precarious economy। और उसमें कहा कि जी लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है, उसने मतलब कोई लगी लिपटी बात नहीं की, सीधा उसने कहा कि भाई ठीक है अगर आपने आईएमएफ से डील करनी है तो आपको ये सारे जो है ना कड़वे घूंट लेने पड़ेंगे, आपको सारी चीज़ों में इजाफा करना पड़ेगा। और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है किस हवाले से? ऑस्टेरिटी मेजर्स के हवाले से। ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या होते हैं कि जब आपको ऐसे फैसले लेने पड़े बजट डेफिसिट को है ना वो रिड्यूस करने के लिए, कि जिसमें आपको कट लगाना पड़े, कमी लानी पड़े स्पेंडिंग पे, टैक्स को इंक्रीज करना पड़े। ठीक है, तो उसने कहा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है ऑस्टेरिटी मेजर्स को लेके कि गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि रोका जा सके इस मेल्ट डाउन को। मेल्ट डाउन क्या होता है? कोई ऐसी सिचुएशन खासतौर पे कोई इकॉनमी वगैरह जो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो और पूरे थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उन्होंने कहा ये जो इसको मेल्ट डाउन को रोकने के लिए ना ये प्रिकेरियस इकॉनमी है, ये एक बहुत ही आप कह लें कि जी प्रिकेरियस क्या हो गया, कोई एक ऐसी चीज़ जो क्या है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो और ख़तरा हो क्या है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो उन्होंने कहा इसको रोकने के लिए कि वो प्रिकेरियस इकॉनमी है, ठीक है, खतरा था कि जी बिल्कुल कोलैप्स ना कर जाए, डिफॉल्ट ना कर जाए। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ऐसी ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाते। ठीक है, और उस सिलसिले में जो था हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना बावजूद इसके कि उसने क्रिटिसिज्म का सामना किया, तनकीद का सामना किया, वो क्या है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा। उसने कहा कि भाई हमें ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा।
अच्छा, अब लेकिन ये सारी सिचुएशन होने के बाद आपने सारे कड़वे घूंट भी लिए, सब कुछ काम कर लिया जी, आईएमएफ से आपने तकरीबन पहुंच भी गए हैं हम डील के करीब। लेकिन कहने ये द पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि हमने इसका ओपिनियन का जो है ना थीम ये पड़ी थी कि जी जो सियासी सूरत हाल होती है उसका क्या बड़ा कनेक्शन होता है आपकी पॉलिटिकल आपकी इकोनॉमिक रिकवरी को लेके। तो लेकिन उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल है, हाउ है ताहम इज नॉट प्रूविंग टू बी एन एले ऑफ द गवर्नमेंट्स गोल टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। लेकिन उन्होंने कहा ये सियासी सूरत हाल है वो क्या है, एक एले वैसे तो दोस्त होता है यहाँ पे, एक ऐसी एटमोसफियर की बात हो रही है जो मददगार हो गवर्नमेंट के गोल के हवाले से कि उसको इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, उसको क्या है मुस्तहकम किया जाए। उन्होंने कहा ये कॉन्फ्रंटेशन है, ठीक है, ये आपस में हमें ये इसमें जो नज़र आ रहा है जिस तरह एक दूसरे से कॉन्फ्रंटेशन की सियासत हो रही है किसके दरमियान, कोalition गवर्नमेंट एंड अपोजिशन लीडर इमरान खान के दरमियान, ठीक है, जिस तरह ये क्या है एक तरीके से मतलब सेम पेज पे नहीं आ रहे, कॉन्फ्रंटेशन हमें नज़र आ रही है इन दोनों के दरमियान। और उसने क्या किया है एज एज्यूम्ड एन ऑमिनस शेप, और बहुत ज़्यादा क्या है मतलब डेंजरस सूरत हाल में आ गया। मतलब ये नहीं है कि कभी कभी आपका मसला हो गया बहुत ज़्यादा, अगर आप इसमें जो होते हैं रैलीज़ वगैरह चीज़ें हैं, तकरीरें, उसमें भी देखें तो उन्होंने कहा ये जो इन दोनों के दरमियान आपस की कॉन्फ्रंटेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है एक उसने ऑमिनस शेप इख्तियार कर ली है। कब? आफ्टर पीटीआई सिक्योर्ड कंट्रोल ऑफ पंजाब, जब पीटीआई ने हासिल कर लिया कंट्रोल पंजाब का, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या है, द सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर नाउ लॉक्ड इन अ स्टैंड ऑफ एंड टिट फॉर टैट एक्शंस दैट आर क्रिएटिंग मोर पॉलिटिकल डिसरे। क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकल सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हमें स्टैंड ऑफ नज़र आ रहा है और टिट फॉर टैट एक्शन नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं तो वो वहाँ पे भी गिरफ्तारियाँ करने का कह देते हैं। और ये क्या है हमें मज़ीद जो है ना सियासी तौर पे है ना बड़ा आप कह लें कि जी बहुत ज़्यादा हमें आप कह लें प्रॉब्लम क्रिएट सारा इस सारे सिलसिले को कर रहा है ना। आप ये देखें क्योंकि पहले जब ये ज़मीनी इलेक्शन नहीं हुआ था तब तो सब कुछ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन अब जो है सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो है ना हमें आपस में कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल रही है। और इनका ये टसल है बिटवीन द टू ओवर द कस्टडी ऑफ शहबाज गिल इज़ अ केस इन पॉइंट। अच्छा, केस इन पॉइंट बड़ी अच्छा एक्सप्रेशन है, ये हम तब यूज़ करते हैं किसी चीज़ की एग्जाम्पल देने के हवाले से। अब इसको लेके प्रोविंशियल और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपस में मसला चल रहा है तो उसमें उन्होंने कहा ये शहबाज गिल की कस्टडी का क्या है वो क्या है इज़ अ केस इन पॉइंट। वो एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है कि ये टसल है इन दो इस सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान, इसकी कस्टडी को लेके इज़ अ केस इन पॉइंट, वो क्या है इसके एग्जाम्पल है। अच्छा, as are the arrest orders issued by Punjab government and police raids on the homes of PMLN leaders who then fled the province। और उन्होंने कहा जी अरेस्ट ऑर्डर्स जो है ना वो इशू किए गए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और पुलिस ने रेड किया पीएमएलएन लीडर्स के घरों को जो वो भाग गए कहाँ पे, प्रोविंस से भाग गए क्योंकि ज़ाहिर है ये इनकी हुकूमत वहाँ पे थी फेडरल में, तो वो वहाँ पे चले गए। दी फेडरल गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट हैज़ बीन स्टेपिंग अप इट्स ड्राइव अगेंस्ट खान ओवर द फॉरेन फंडिंग केस, ठीक है। अब ये उन्होंने बताया है कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो नून के लोग थे उनको गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, और उन्होंने कहा जो फेडरल गवर्नमेंट है वो स्टेप अप ड्राइव करे, अपनी कोशिशों में इजाफा कर रही है कि जी इमरान खान के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है, ठीक है, उसको लेके अपनी उन्होंने कोशिशें तेज़ कर दी और उसमें उन्होंने एफआईए को ऑर्डर किया कि जी इन्वेस्टिगेशन करे पीटीआई के प्रोहिबिटेड फंड्स को लेके। और उन्होंने कहा ये जो नाचाकी है डिस्कॉर्ड है वो जारी है ट्रांसफ़र को लेके सिविल सर्वेंट्स के। और इस साथ बात करेंगे जी, सेंट्रल प्रोविंस रेंगल है, ये एक लड़ाई झगड़ा है सेंट्रल प्रोविंस का, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सेटलिंग स्कोर्स, ठीक है। और जिस तरह अगर एक के साथ बुरा किया तो अगला भी दूसरे के साथ करने की कोशिश करता है, तो ये स्कोर सेटल करने की कोशिश है उसने प्लंज कर दी है, धकेल दी है कंट्री को कहाँ पे, वॉटेक्स। वॉटेक्स होता है एक डेंजरस और बैड सिचुएशन एंड यू बिकम मोर एंड मोर इन्वॉल्व एंड फ्रॉम विच यू कैन नॉट एस्केप। एक डेंजरस एक बुरी सूरत हाल में जब आप चले जाते हो, तो उन्होंने कहा ये जो स्कोर सेटल करने की सिलसिला शुरू हुआ हुआ है ना सेंट्रल प्रोविंस का, उसने धकेल दिया है मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल में और जो क्या है टर्मोइल और अनसर्टेनिटी पे बेस है, यानी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, टर्मोइल है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अभी भी मेरे ख्याल में काफ़ी बचा हुआ है, चलें इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा मोर सीम्स टू बी इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग होने का मतलब होता है कि लाइकली टू हैपन और अपीयर सीन, ठीक है। तो अभी तो मतलब ये कुछ हुआ है कि जिस तरह एक गिरफ्तारी करने की कोशिश की है पीएमएल लीडर्स की, उस तरह वहाँ पे वो उसने इमरान खान के खिलाफ केस इसका दायरा कार वसी कर दिया है। तो लेकिन कहा मोर सीम्स टू बी इन द ऑफिंग, तो मतलब आगाज़ है, अभी मजीद ऐसा कुछ और भी हमें देखने को मिलेगा। और फिर उन्होंने कहा इंकरेज होने के बाद जो लार्ज क्राउड्स जो आते हैं इसके जलसों में, ठीक है, और इसकी सपोर्ट बेस है, उन्होंने कहा बिल्कुल भी वो अनअफेक्टेड रही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा वो ये इल्ज़ाम लगे जिस तरह
ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस देखा, तो उसके बाद भी हमें जलसे वगैरह का भी है ना कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। ये जो एलिगेशन लगाए थे मेल्फिसेंस के इसके ओपोनेंट्स ने, तो उन्होंने कहा खान इस मूड में नहीं है टू डायल डाउन पॉलिटिकल टेंशंस। डायल डाउन होता है लेसन करना, कम करना इंटेंसिटी को, शिद्दत को किसी चीज़ की। तो उन्होंने कहा जो सियासी जो टेंशन है उसको कम करने की खान किसी तरह भी मूड में नहीं है। उन्होंने कहा नीदर इज़ द शरीफ गवर्नमेंट, और ना ही शरीफ गवर्नमेंट। तो ये मतलब बता रहे हैं किस तरीके से सेंटर और हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो आपस में टसल है, उसकी वजह से बहुत मुश्किल हुआ है। हम बेशक करीब हैं आईएमएफ से ट्रांश वसूल करने में, लेकिन जो सिचुएशन है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में नहीं है। Even though the Prime Minister has stressed a need for international dialogue to evolve consensus on an economic charter, his government has done little to further his objective, perhaps because it sees this as an exercise in futility in the present fraught environment. उन्होंने कहा अगरचे प्राइम मिनिस्टर है ना वो जोर दिया है कि जी ज़रूरत है नेशनल डायलॉग की ताकि कंसेंसस बनाया जा सके इकोनॉमिक चार्टर के हवाले से, लेकिन उसकी गवर्नमेंट ने उन्होंने किया है ना के बराबर कि इस ऑब्जेक्टिव को, इस मकसद को आगे लेके जाया जा सके। परहैप्स मे बी बिकॉज इट सीज, क्योंकि वो देखते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है, ये कोशिश है इन फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी होता है कोई चीज़ बिल्कुल पॉइंटलेस हो, पॉइंट और यूजलेस हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्योंकि हो सकता है वो इसको देखते हो कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है इन द प्रेजेंट फ्रॉट एनवायरनमेंट। फ्रॉट एनवायरनमेंट क्या होता है? सिचुएशन और एक्शन जो इसका मतलब रिजल्ट है ना वो क्या होगा, समथिंग अनडिज़ायरेबल, कोई ऐसा रिजल्ट होगा जो आप ना चाहते हो। तो हो सकता है उन्होंने कहा इस तरह की सिचुएशन में है ना वो नहीं चाहते। मतलब उसने कहा ऐलान तो उसने किया है नेशनल डायलॉग का, लेकिन हो सकता है कि जी वो इसको देखते हो कि एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, यानी इसका कोई क्या है फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा। This means tempestuous politics will continue to heighten economic risk, keep markets edgy and investors in a hesitant state. उन्होंने कहा इसका मतलब यह है ये tempestuous politics है, ये ऐसी politics जो क्या है बहुत conflicting है, turbulent है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है, confusion है, वो जारी रखेगा इजाफा करने में इकोनॉमिक रिस्क को। मार्केट्स एजी रहेंगी और इन्वेस्टर्स जो है ना वो हेजिटेंट मूड में रहेंगे। वो क्या है, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भाई हम क्या है इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। Moreover, मजीद ये कि रिफ्ट्स, ये झगड़े हैं within the PML and divisions on economic policy among coalition partners have raised doubts about whether the government will stay the policy course agreed with the IMF. लेकिन उन्होंने कहा ये झगड़े हैं PML के एन के अंदर ही, और ये डिविजन्स हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के, इकोनॉमिक पॉलिसी पे किसमें, ये कोalition पार्टनर्स के दरमियान। उसने क्या है जो शकूक व शुबात है उसमें इजाफा कर दिया है कि क्या गवर्नमेंट जो है ना वो पॉलिसी कोर्स पे क्या है स्टे करेगी, यानी जो एग्रीमेंट हुए हैं आईएमएफ से उस पर कायम रहेगी कि नहीं, आई एग्रीड विद द आईएमएफ। क्योंकि कह रहे हैं कि जी हमारी जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि पाकिस्तान जो है ना वो स्टॉप स्टार्ट इसके रिकॉर्ड है प्रीवियस फंड प्रोग्राम को लेके, विच अर्न इट द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ वन ट्रांश कंट्री। कि भाई इसके की रेपुटेशन क्या हो गई थी, वन ट्रांश कंट्री हो गई थी कि जी जो स्टेप्स आईएमएफ कहता है आप वो करते हो, सिर्फ एक किस्त लेने के लिए आप वो ले लेते हो पैसे, और बाद में क्या है वो जो मयर्स होते हैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाते, और बाद में आप फिर जो शराइत लेके फिर दोबारा चले जाते हो, एक ट्रांश लेते हो, फिर क्या है आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, जो पॉलिसीज होती हैं। देयरफॉर लिहाजा क्वेश्चंस कंटिन्यू टू बी रेज्ड अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम। उन्होंने कहा क्वेश्चंस ये भी सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि भाई क्या अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम, कि भाई आईएमएफ प्रोग्राम भी मतलब चलेगा कि देर, ठीक है आपको किस्त तो ले लोगे, आपने जो जो कहा आईएमएफ ने आपने वो तो कर लिया, लेकिन क्या उसको आप सस्टेन भी कर सकोगे, बरकरार भी रख सकोगे, नहीं, ठीक है। तो उन्होंने कहा आईएमएफ डील जो है ना वो ज़रूरी तो है, लेकिन ये सफिशिएंट गारंटर नहीं है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का, कि भाई हमें वहाँ से आईएमएफ डील हो गई तो हमारे जो माशी तौर पर जो है ना वो सूरत हाल वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगी, ऐसा काम आ जाएगा, मच लेस ऑफ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये तो है नहीं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये हम ये नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, और ये तो भूल ही जाओ कि जी हम कहें जी ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी होगी। ठीक है, तो देखने में आईएमएफ डील बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने कहा ना इससे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन आएगी, और वो तो आप भूल ही जाओ कि ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी होगी। उन्होंने कहा प्रोग्राम बताते खुद भी है ना ये इस तरह नहीं है, ये सिर्फ यही नहीं है कि आपने प्रायर एक्शंस जो है ना जो उनको फुलफिल करना है कि जी आईएमएफ का आपने ये स्टेप्स लेने और आप वो ले लो और फिर आपको किस्त मिल जाए। उन्होंने कहा बट स्टेइंग ऑन ट्रैक, लेकिन ये भी है कि आपने उस ट्रैक पे स्टे करना है, आपने उसको आगे लेकर चलना है, इम्प्लीमेंट करना है, नाफिज करना है मैयर्स उन इकदाम को ओवर टाइम, एंड रीबिल्डिंग ट्रस्ट विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और रीबिल्ड करना है, कायम रखना है ट्रस्ट किसके साथ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेके। The fund has already cautioned the government it might have to take additional measures given the elevated uncertainty in the global economy and financial markets. उन्होंने कहा फंड ने पहले ही यहाँ खबरदार कर दिया है गवर्नमेंट को, जो इसको क्या है एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे, ये देखते हुए कि जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है
ग्लोबल इकोनॉमी में और फाइनेंशियल मार्केट्स को लेके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहे थे कि सिर्फ प्रायर एक्शंस काफ़ी नहीं है, आपको ये भी देखना है कि क्या हमने इसको आगे किस तरह बरकरार रखना है, जो आईएमएफ की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब भी कितना रह गया, ये तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब पाकिस्तान को देखा बहुत सामना है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, लिक्विडिटी क्राइसिस का। पास्ट में भी पाकिस्तान को सामना रहा है, लेकिन कभी भी जो है ना इतना ज़्यादा हमें फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को नहीं मिला, ठीक है, जहाँ पे हमें कोई काफ़ी ज़्यादा इसकी वजूहत थी, ये आफ्टर शॉक से, कोविड पेंडेमिक के, और फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का, उसकी वजह से सप्लाई चेन्स मुतासर हुई, ठीक है। और जो फाइनेंशियल मार्केट्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टेट में आ गई हमारे पास। उसके अलावा एनर्जी फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और फिर हमें पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन देखने को मिली। इसने वो पाकिस्तान की जो माशी परेशानियाँ थी उसमें इजाफा कर दिया। और उन्होंने कहा दिस एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग लीविंग इंडेटेड कंट्रीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल। और उन्होंने कहा उस टाइम पे जब ये ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे हैं, उसने छोड़ दिया है ऐसे कंट्रीज को जो इंडेटेड हैं, ठीक है, जो बिल्कुल कर्ज में डूबे हुए हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल, वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपने इतना ज़्यादा कर्जा लिया हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हो, तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, उसके क्या बुरे असरात होते हैं एक स्ट्रगलिंग इकॉनमी पे, एक ऐसी इकॉनमी पे, मतलब जिस तरह पाकिस्तान है, ठीक है, स्ट्रगलिंग इकॉनमी है हमारी, क्या है, स्टेबल इकॉनमी नहीं है, तो उसको क्या, उसको मसाइल का सामना होता है। सबसे पहली बात ये करें, जो एक्सचेंज रेट होता है इन पर्टिकुलर, खासतौर पे वो एक बैरोमीटर होता है ऑफ सच अनसर्टेनिटी। उसको मैयर करने का ना, मापने का क्या है, एक बैरोमीटर होता है एक्सचेंज रेट, एज इट इज़ डिटर्मिन्ड बोथ बाय इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड सेंटिमेंट, क्योंकि ये डिटर्मिन होता है, तयन होता है इकोनॉमिक फंडामेंटल से और सेंटिमेंट से, ठीक है। एक्सचेंज रेट सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ किसकी बात कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट की। अब आप देख लें पिछले 6 महीने में डॉलर कहाँ था और कहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो यही जो एक्सचेंज रेट है, ये बैरोमीटर है, ये आपको बताता है आपकी बेसिकली क्या आपकी हालत है माशी तौर पे, अगर आप कर लेना, और क्या सेंटिमेंट चल रहा है। और इनका जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है, वो अफेक्ट करती है, असर डालती है एक्सचेंज रेट को, एज बोथ इनफ्लोज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड आउटफ्लोज, इंपोर्ट्स एंड पोर्टफोलियो फ्लोज आर इम्पैक्टेड बाय सेंटिमेंट। कि उन्होंने कहा जो अनसर्टनिटी होती है, वो किस तरह एक्सचेंज रेट को वो क्या है, अफेक्ट करती है, असर डालती है, क्योंकि जो इनफ्लोज होते हैं, जिसमें ये चीज़ें हमारे पास शामिल आ जाती हैं, फॉर इन्वेस्टमेंट रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट अर्निंग्स, और फिर आउटफ्लोज जो होती हैं, इंपोर्ट्स एंड पोर्टफोलियो फ्लोज, वो क्या है, इम्पैक्टेड, वो असरअंदाज होते हैं, किसकी वजह से, सेंटिमेंट की वजह से, ओपिनियन की वजह से, ठीक है। अच्छा, और इसकी वजह से क्या होता है, दिस लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द रुपी, और इसकी वजह से रुपी है ना, वो वीकन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, एज द एक्सपीरियंस ऑफ रिसेंट मंथ टेस्टिफाइज। इस तरह जो एक्सपीरियंस है पिछले हालिया महीनों का, वो इसको टेस्टिफाई करता है, ठीक है। और मतलब हमें सामने नज़र आता है ये, जिस तरह आप खुद ही आप हिसाब देख लें कहाँ डॉलर था और कहाँ चला गया, तो ये क्या, किस चीज़ तरफ इशारा करता है, वीकनिंग ऑफ द रुपी करता है, और ख़ासतौर पे जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसको देख के। उनका डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी इन टर्न फ्यूल्स हाई डेट फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन। और फिर ज़ाहिर है जब रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो वो क्या होता है, फिर हमारी वो कॉस्ट होती है डेट फाइनेंसिंग की, वो बढ़ जाती है, और क्या है, उसमें फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, क्या मजीद ये कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर और यह है मुल्क की ग्रोथ पाथ का एंड ऑफ सस्टेन रिकवरी का, वो क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। पहली चीज़ उसने ऊपर बात क्या की थी, एक्सचेंज रेट की बात की थी, दूसरी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने कहा आपकी जितनी मर्जी पॉलिसी एक्शंस हों, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म कर देती है इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को, और बिल्कुल डैम्पन कर देती है इन्वेस्टर सेंटिमेंट को, ठीक है। अब जब इतनी बुरी सूरत हाल हो, तो ज़ाहिर है कौन फिर इन्वेस्टमेंट करने आएगा, तो फिर उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, एज अनदर हैज़ अनदर डिलेटेरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन पाकिस्तान फेडरल सिस्टम। उन्होंने कहा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मतलब किस तरह डिवीजन है, तकसीम है, वो उसके भी क्या है, तबाह कुन डेलेटेरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, माशी इम्पैक्ट है, माशी असर है पाकिस्तान के फेडरल सिस्टम में। The several central and provincial governments regulate different aspects of the investment environment। और ये जो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो रेगुलेट करती हैं मुख्तलिफ पहलू इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के। और उनका जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो प्रोवाइड करती है टैक्स स्टेबिलिटी, सेंट्रल बैंक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी, जबकि प्रोविंसेस जो है ना, वो क्या करते हैं, हैव टू फॉस्टर अ सिक्योर एंड कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट टू टेक प्लेस। और फिर वो कोशिश करते हैं प्रोविंसेस के क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइमेट जो है ना, वो पैदा किया जा सके। लेकिन ठीक है, पहले इन्होंने सारों को बता दिया फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स स्टेबिलिटी करती है, सेंट्रल बैंक एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के हवाले से बात करता है, और प्रोविंसेस जो है ना, वो एक क्लाइमेट बनाते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा जब पॉलिटिक्स डिवाइडेड हो और सेंटर एंड प्रोविंसेस एट लॉगर हेड्स हो, आपस में क्या है, इनका सारा झगड़ा हो, दिस एक्ट्स एज disincentive for the private sector which then prefers to sit it out। तो उनका इस सूरत हाल में है ना,
जब प्रोविंसेस और सेंटर जो है ना आपस में जिनका झगड़ा हो, तो ये एक्ट करता है एक डिसइंसेंटिव के तौर पे, एक ऐसे फैक्टर के तौर पे, ठीक है, ये डिस्करेज करता है किसे, प्राइवेट सेक्टर को, विच देन प्रेफर्स टू सिट इट आउट, जो प्रेफर करता है, तरजीह देता है कि सिट इट आउट करे, यानी कि वो इसमें शामिल ना हो। दिस diminishes chances of sustainable economic rebound that clearly depends on new investment, और यकीनन फिर ये ख़त्म कर देता है चांसेस किस चीज़ के, सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिबाउंड के, जो लाजमी डिपेंड करता है किस पे, न्यू इन्वेस्टमेंट में। तो उन्होंने कहा ज़ाहिर है जब वो प्राइवेट सेक्टर ही बीच में नहीं आता, जब वो देखता है कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं आती हमारे पास, जब वो देखता है कि किस तरह सेंटर और प्रोविंसेस आपस में क्या हैं, एट लॉगर हिल्स हैं, आपस में इन लोगों का नहीं बनती, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा आयरनी पता है क्या है, उन्होंने कहा कि जितनी भी मेजर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एग्री करती हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी के, भाई इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन कौन से फंडामेंटल एलिमेंट्स होने चाहिए, वो किस चीज़ पे एग्री करती हैं। तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज वो कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना ओपिनियन है, ये याद रखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए कि मीशत जो है ना वो हमारी ठीक हो जाएगी। उसमें हमारे पास एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ होनी चाहिए, कर्बिंग द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट को काबू करना चाहिए, फिर इंस्टीट्यूट करना चाहिए इक्विटेबल एंड सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम होना चाहिए, इंश्योरेंट इंश्योरेंट टैक्स कंप्लायंस, ठीक है, कि जितना टैक्स आपका बनता है आप वो पूरा दे रहे हो, उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, क्रिएटिंग अ बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ठीक है, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जानी चाहिए जो बिजनेस फ्रेंडली हो, एडहेरिंग टू अ मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, और फिर एडहेर करें मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, फिर प्राइवेटाइज कर दे, निजकारी हो जाए बैंकरप्ट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम किया जाए। ये सारे स्टेप्स हैं, उन्होंने कहा कि जी जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एग्री करती हैं कि ये सारे स्टेप्स होने चाहिए। रिड्यूसिंग द डेट लेवल, के जो डेट लेवल है उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए, एंड रिस्ट्रेनिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और रिस्ट्रेन करना चाहिए, उसको क्या है काबू करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जितनी हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ से लेके हमारे पास इसको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिस्ट्रेन करने तक, उन्होंने कहा ये सारी हमारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद होता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं होता डिस्पाइट इट्स दिस कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस होता है किसी चीज़ का एक पॉइंट पे आना। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो इस पॉइंट पे हैं कि जी इस कन्वर्जेंस है कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं होता, वो कह रहे हैं देयर एफर्ट्स टू सीक पॉलिटिकल माइलेज ड्राइव्स देम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन उन्होंने कहा उनकी जो कोशिश है कि वो पॉलिटिकल माइलेज हासिल करें, पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करें, वो उनको ले जाती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैसे तो सारे एग्री करते हैं कि भई ये सारे स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है? लेकिन जो सियासी फ़ायदा उठाने की बात होती है ना, पॉलिटिकल माइलेज, ठीक है? तो उस वजह से ये है ना इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है, व्हिच पुट्स द एक्सेंट ऑन द डाइवर्जेंसेस एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो जो पर्टिकुलर ये फीचर जो है ना कि आपने सियासी फ़ायदा हासिल करना है, सियासी तौर पे आगे जाना है, वो क्या है, व्हिच पुट्स द एक्सेंट ऑन देयर डाइवर्जेंसेस। तो फिर वो ज़ाहिर है वो बजाय इसके कन्वर्जेंस हमें वहाँ पे नज़र आए, हमें वहाँ पे डाइवर्जेंस नज़र आती है एट द कॉस्ट ऑफ होता है एट द एक्सपेंस ऑफ, के सफ़र कौन करता है किस चीज़ पे, ऑफ द कंट्रीज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हमारे मुल्क की जो माशी स्टेबिलिटी काम है वो सफ़र करती है एट द कॉस्ट ऑफ। और ये सारे जितने भी पॉलिटिकल आप कह लें सारी पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमें वैसे तो सारे एग्री हैं कि भाई ये सारे स्टेप्स होने चाहिए, ये ऊपर दोबारा हम देख लेते हैं ये सारे स्टेप्स, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? तो ये सारी कन्वर्जेंस है, लेकिन सिर्फ़ एक वाहिद चीज़ जो इनको दूर कर देती है, करीब नहीं आने देती, वो होती है पॉलिटिकल माइलेज, कि किस तरह सियासी आपने वो फ़ायदा उठाना है, ठीक है? वो उनको क्या है ऑपोज़िट डायरेक्शन में ले जाती है। और ये क्या होता है जब ये इस चीज़ को जब प्रेफ़र करते हैं, तो इसका नुकसान किसे होता है? मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को होता है, मुल्क के माशी इस्तेहकाम को होता है, और इसी वजह से हमें इस्तेहकाम देखने को नहीं मिलता। और ये ऊपर मैंने आपको बात बताई थी कि यो क्लोज नेक्सस है किसके दरमियान, इकोनॉमिक रिकवरी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के दरमियान। तो इसी वजह से जो है ना वो हमें जो हालात आजकल बेशक आईएमएफ से हम डील करने के करीब हैं, हमें हालात बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये आज हमारा ओपिनियन था इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। राइटर थे इसकी मलिया लोधी। बाकी अपने डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ₹200 इजी पैसा पर मंथ में आप हमारा एडिटोरियल वीडियो वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ रोज़ रात को हम एक वीडियो शेयर करते हैं। बाकी पीडीएफ्स वगैरह होते हैं, डॉन न्यूज़पेपर होता है, डॉन हाइलाइट्स होती हैं, फिर हम इंटरनेशनल न्यूज़पेपर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल मैगजीन होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होते हैं। पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर हम शेयर करते हैं, ट्राइब्यून के एडिटोरियल ओपिनियन का पीडीएफ होता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। बाकी हमारा फ्री ग्रुप भी चल रहा है व्हाट्सएप का, और हमारा पेड ग्रुप भी है, आपकी मर्ज़ी है, जो सा मर्ज़ी ज्वाइन करें।
बाकी जो है आप इसको अपनी राय वगैरह इस पे ज़रूर दे दीजिएगा, और जो अभी मौजूदा गवर्नर हैं स्टेट बैंक के, उनका नाम आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।